नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम जिस पर बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर। मध्य प्रदेश में हर चौथा व्यक्ति हाइपर टेंशन की चपेट में है। चौंके नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में ये डरावना सच सामने आया है। चिंता की बात तो ये है कि इससे 15 बीमारियों का खतरा तो है ही, बल्कि डायबिटीज और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि प्रदेश की 25% आबादी हाइपरटेंशन की चपेट में है। तो इसकी वजह जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल करना, खराब दिनचर्या का होना, जंक फूड खाना, यही वो कारण है जिनसे लोग बीपी के शिकार हो रहे हैं। यानी ये सब ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की ही उपज है। इन सब खतरों से आखिर कैसे बचा जा सकता है, इस शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स हैं जो आपको हाइपरटेंशन के साइड इफेक्ट से आगाह तो कराएंगे ही, इससे बचने के तरीके भी बताएंगे और साथ ही आपको पालन भी उसका करना होगा। और आइए अब हम अपने जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे लाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर सरमन सिंह, पूर्व निदेशक एम्स भोपाल, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर गौरव कोहली, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डायबिटीज सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल से जुड़े हैं। डॉक्टर अनिल गोम्बर, डायरेक्टर हैं मेडिसिन। डॉक्टर अभिनीत कुमार, मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से। सबसे पहले डॉक्टर सरमन सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि हाई बीपी आज के समय में देखने को मिलता है। कोई भी जो बहुत ज़्यादा एजेड नहीं है, कम उम्र के लोग हैं, उनमें भी ये समस्या पाई जा रही है। ज़्यादा उम्र के लोग भी हैं, उनमें भी ये समस्या पाई जा रही है। यानी कि इसके लिए अब कोई पैमाना तय नहीं है। आखिर इसे क्यों साइलेंट किलर कहा जाता है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में सही कहा, ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक ऐसा जो सेंट्रल इंडिया जिसको हम कहते हैं, वो एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां इस तरह की बीमारियां कंपैरेटिवली, इवन दो वहां पर मेल न्यूट्रिशन, एनीमिया, इस तरह की बीमारियां होती थी, बट ब्लड प्रेशर या इस तरह की जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां होती वो यूजुअली नहीं होती थी। तो ब्लड प्रेशर का जो पुराने प्रेवलेंस अगर हम देखें 20 साल पहले तो 5% से कम होता था, जो कि इंडिया में प्रोबेबली सबसे कम होता था। सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स सिक्किम वगैरह में होता था और पंजाब में और साउथ इंडियंस में। बट अभी जो रिसेंटली जो रिपोर्ट आई हैं पिछले 10 साल से जो आ रही हैं, और पर्टिकुलरली जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया 5th, इसमें इवन दो दी रिपोर्ट अभी थोड़ा सा रिफाइनमेंट उसमें होना है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है, एनालिसिस की अभी चल रही है जो लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें सही कहा आपने कि ब्लड प्रेशर के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत अलार्मिंग हैं, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में यूजुअली ये नया ट्रेंड है। और जैसा कि आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश भी शायद ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसकी चपेट में आ गया है। एंड जहाँ तक जो सर्वे में जो देखा गया कि खंडवा जैसा स्टेट डिस्ट्रिक्ट जहाँ की प्रिडोमिनेंटली जो ट्राइबल्स हैं, बिकॉज मध्य प्रदेश का मेरा इतना साल का वहाँ का अनुभव है, तो वो खंडवा जो एक ऐसा एरिया है जहाँ यूजुअली ट्राइबल्स प्रिडोमिनेंट हैं एंड यहाँ पर सुविधाएं इतनी नहीं हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के केसेस ज़्यादा मिले हैं। तो ये डेफिनेटली चिंता की बात है और इससे डेफिनेटली जैसा कि आपने कहा और हम सब जानते हैं, और आई थिंक जो भी श्रोता है गण हैं वो इस बात पर ध्यान देंगे कि जो जंक फूड है वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा है। दिनचर्या ज़्यादातर तो मध्य प्रदेश में सेडेंटरी शुरू से ही थोड़ा सा लाइफस्टाइल इतनी फास्ट नहीं रही है, तो मध्य प्रदेश उस तरह से तो है ही, स्लो लाइफ है। बट डेफिनेटली स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसकी एनालिसिस की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो कि एक चीज़ और मैं शायद यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि एम्स भोपाल की स्टडी और बाकी स्टडीज़ में भी इस सर्वे में भी आया है कि बच्चों में ब्लड प्रेशर काफी बढ़ रहा है। वो एक चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर इस चीज का ध्यान आकर्षित श्रोताओं की तरफ और पब्लिक की तरफ कराना पड़ेगा, और उनको भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली अपनी स्ट्रेस पे कंट्रोल करें। और सबसे जो चीज है जो डॉक्टर्स को दिखाते नहीं है, 62% जो सर्वे में देखा गया है कि लोगों को कभी उन्होंने ब्लड प्रेशर नपाया ही नहीं था अपना, तो वो भी एक चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस की, और जो हमारे लोकल डॉक्टर्स हैं मध्य प्रदेश के, मैं उनसे इस माध्यम से कहूँगा कि वो जाकर के लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं
बिल्कुल। और लोग उनकी बात माने। बिल्कुल, अवेयरनेस की यहाँ पर बहुत बड़ी कमी एक देखने को मिलती है। और लेकिन जब बात बच्चों की आती है, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि बढ़ती उम्र के साथ ही लोगों को कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिसके लिए वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि अब हमारी उम्र है तो इस हिसाब से हमें तैयार रहना है, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब बात बच्चों की आती है, उस एज में हर लोग ये सोचते हैं कि अभी ये नया खून है, नए बच्चे हैं, नई उम्र के हैं, पूरी तरह से फिट होंगे, लेकिन उनमें भी बीपी, हाई बीपी पाना एक बड़ा ही गंभीर विषय बन जाता है। डॉक्टर गौरव जी, क्या इसके पीछे सोशल मीडिया, डूम स्क्रोलिंग और इन बातों को भी माना जा सकता है कि एक बड़ी वजह है? यस मैम, इसमें ना एक बहुत बड़ा रोल इसका है। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, मैं आपको ये फिगर्स बताना चाहूँगा। ये फिगर्स सऊदी मेडिकल जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। ये फिगर्स न्यूज़पेपर्स में भी आए हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फोन, स्मार्टफोन्स बीइंग यूज्ड स्पेशली इन यंगर चिल्ड्रन। जो यंग एज के बच्चे होते हैं वो फोन में आज की डेट पे इतने लगे रहते हैं, रील्स पे इतने लगे रहते हैं कि उसके इम्पैक्ट्स होते हैं, उस पर कितना फर्क पड़ता है। जैसे कि जो हैवी यूजर्स हैं फोन के, जो हैवी यूजर्स का मेरा मतलब है दिन के 4 से 6 घंटे अगर कोई स्मार्टफोन पे रील्स वगैरह चेक कर रहा है, उसमें ब्लड प्रेशर की इंक्रीज होने के चांसेस, इट इंक्रीजेस बाय अराउंड अबाउट 18%, 18% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू एनीवन जो वो यूज नहीं कर रहा हो। जो इसके कारण मेंटल स्ट्रेस होता है। स्मार्टफोन देखने से अगर अपन देखें तो एक दूसरे में आपस में स्ट्रेस होने लग जाता है कि अगर उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, या ये ऐसी चीजें मैं से ट्राई करूं, इसको ट्राई करूं, या पीयर प्रेशर जो उसके कारण होते हैं। सऊदी जर्नल्स ने ये पब्लिश किया हुआ है, इंटरनेशनल जर्नल्स में, कि इससे इंक्रीज अप टू 200% एक्स्ट्रा है। दिस इज पब्लिश डेटा, जिसके कारण बहुत इजीली प्रूवन है कि हमारे इंडिया में एंड स्पेशली इन एमपी ये क्यों बढ़ रहा है। एमपी में पिछले साल भर, 2 साल में अगर हम देखेंगे पोस्ट कोविड एरा, तो प्रेवलेंस हाइपरटेंशन की बढ़ गई है, 12 से 16% बढ़ चुकी है ओवरऑल, इंक्लूडिंग ऑल एज ग्रुप्स एंड जो आपकी सिटीज में पॉपुलेशन है और जो गांव में है। और उसका मेजर शेयर मोबाइल फोन यूसेज और उसके कारण घर पे बैठे रहना, एक जगह बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, ये होने लग गया है। एज ए रिजल्ट यंगर एज ग्रुप में भी और प्रिविलेंट होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुख्य तौर पर वजह है। डॉक्टर अनिल जी, मैं आपके और आना चाहूँगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि डायबिटीज़ और हाई बीपी, आखिर इसका कनेक्शन कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? आपने ठीक कहा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों साथ साथ में चलते हैं। जिसको ब्लड प्रेशर है उसको डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जिसको डायबिटीज है हर चौथा व्यक्ति डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का भी शिकार है। तो दोनों, मैं कहूंगा ये दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई हैं, दोनों इकट्ठे चलते हैं एक ही लाइन में। दोनों का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी के ऊपर पड़ रहा है। डॉक्टर सरमन सिंह ने, डॉक्टर कोहली ने एक अच्छी तरह बताया कि ये किस किस कारण होता है। मेरा एक बहुत है कि डायबिटीज भी एक साइलेंट किलर है और एक ब्लड प्रेशर भी एक साइलेंट किलर है। तो 2 साइलेंट किलर अगर जब मिल जाते हैं तो 2 टाइम नहीं खराब कर सकते, आपको 11 टाइम खराब कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे जितने भी एंड ऑर्गन्स हैं, हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये सबके ऊपर असर पड़ रहा है, डायबिटीज का भी और ब्लड प्रेशर का भी। ब्लड प्रेशर जिनको है वो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनका डायबिटीज है उनको ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उनमें एक बहुत जटिलताएं पाई जाती हैं, उनकी कोमॉर्बिड कंडीशन एक दूसरे के साथ रहती हैं, तो उनके साथ बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। आपको हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, आपको ब्रेन स्ट्रोक्स ज्यादा होते हैं, आपको किडनी डिजीज ज्यादा होती है, आपको न्यूरोपैथी ज्यादा होती है। जो ये दवाइयां, ये जो बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिमिलरली हाइपरटेंशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो दोनों की कॉम्प्लिकेशन बहुत घातक होती है। और आजकल यही हाइपरटेंशन डे था हमारा 17 मई को, उसमें यही कहा गया कि कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रादर ये कहूंगा कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर टुगेदर विद हाइपरटेंशन, विद डायबिटीज, एंड यू डिफीट द साइलेंट किलर। ये डिफीट, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगता कि 50% जैसे डॉक्टर सरमन सिंह, डॉक्टर कोहली ने बताया कि उनको पता ही नहीं लगता कि उनको ब्लड प्रेशर है। पहली बार चेक ही नहीं कराया कभी ब्लड प्रेशर,
कभी डायबिटीज शुगर चेक ही नहीं कराया। सो आजकल जो हेल्थ प्रोफाइल्स हमारे पास आ रही हैं उसमें से हम देखते हैं कि डायबिटीज इंसिडेंटली मिल गया, ब्लड प्रेशर उनका चेक किया गया इंसिडेंटली मिल गया। सो ब्लड प्रेशर का और शुगर का महत्व बहुत है, इनके नंबर आपको पता होने चाहिए। इफ यू नो द नंबर यू कैन टेक योर फ्यूचर वेल। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये साइलेंट है, ये साइलेंट रहती हैं और साइलेंट तब ये बाहर आती है जब कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट आता है, जैसे उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण आइदर ब्लड प्रेशर होगा या शुगर होगा। और इन दोनों कारणों की वजह से ही हमारा मध्य प्रदेश, हमारा सारा ज्यादातर हम तो कहेंगे पूरा इंडिया ही इससे सफर कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश, क्योंकि न्यूज मध्य प्रदेश की है और वहां से कुछ एविडेंस आया है। ये एविडेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, सब जगह यूनिफॉर्मिटी है। और आई विल से दैट दिस इज मोर कॉमन विद द Indian population. It is more common with the Indian genetics. It is more common with the Indian food. It is more common with your lifestyle. बिल्कुल। और इसके लिए ये भी देखना होगा कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो बहुत सीरियस नहीं होते हैं और समय समय पर अगर हम चेकअप कराते रहते हैं, रूटीन चेकअप होता है, तो हमें अपनी कोर प्रॉब्लम पहले ही पता होती है। लेकिन जो पहले निगलेक्ट की गई होती है वो बाद में एक बड़ी परेशानी बनकर उभर जाती है। डॉक्टर अभिनीत जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि मानसिक तनाव, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मानसिक तनाव की सबसे बड़ा एक हमारे शरीर, हमारे पूरे हेल्थ को लेकर एक प्रभाव डालता है और ऐसा प्रभाव होता है कि पूरी शरीर सूखने लगती है, धीरे धीरे इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। तो क्या हाई बीपी का ये ट्रिगर पॉइंट सबसे बड़ा बन चुका है? जी बिल्कुल अस्मिता जी, आपने बहुत अच्छा एक बहुत ही रिसेंट जो टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक आपने चूज करा है। बेसिकली कोई भी आज के डेट में ये नहीं मानने को तैयार होता है कि जो स्मार्टफोन है या फिर कोई भी सोशल मीडिया में अगर ज्यादा इन्वॉल्व है तो उससे बीपी की समस्या हो सकती है। ये कोई मानने को तैयार होता नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक सिस्टम होता है, एक पैथोलॉजी होती है। बेसिकली हमारा जो स्मार्टफोन है उसमें हमारा जो कंट्रोल होता है वो हम रख नहीं पाते कभी कभी। और उसमें क्या होता है कि जो आजकल के जो नए मतलब जो एडोलेसेंट हैं या फिर यंगर एज है या फिर जो भी अकेला मतलब जो अकेला रह रहा है, वो लोग मोबाइल को अपना एक साथी मान लेते हैं और उसमें वो फर्क नहीं करते कि ये रात है कि दिन है। और खासकर दिन में तो चलो आप कुछ काम में बिजी रहते हैं और रात में जब नींद नहीं आती है तो सोचते हैं कि ठीक है मोबाइल हम देख लेते हैं, स्मार्टफोन यूज कर लेते हैं, शायद इससे नींद आ जाएगी। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसका रीजन ये होता है कि जब तक हम जब भी कोई भी एक छोटी सी भी अगर हल्की सी भी अगर रोशनी जो है हमारे रेटिना के ऊपर आती है तो उससे जो हमारा एक नेचुरल जो हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो सिक्रेट नहीं होता। जब वो सिक्रेट नहीं होता है तो जो हाइपोथैलेमस है, हम सो नहीं रहे हैं, और जो स्ट्रेस है जो एक्सिस है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके कारण एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन बहुत ज्यादा पंप करता है, जिससे कारण कि हमारा हाई बीपी होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शंस होते हैं और हार्ट ज्यादा काम करता है, जिसके कारण कि हमें बीपी देखने को मिलता है। तो इसमें स्मार्टफोन जो है ये अगर सदुपयोग किया जाए तो ठीक है, और नहीं तो ये धीरे धीरे पहले तो बेसिक चीजें आपके जो ब्रेन के पार्ट्स उनको इन्वॉल्व करता है, फिर आपको नींद नहीं आती है, धीरे धीरे आपको स्ट्रेस होता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको एक जो इंक्रीज बीपी है उसके तरफ ये लेके जाता है। बेसिकली अच्छी बात यह है कि एक प्राइमरी हाइपरटेंशन कह सकते हैं हम इस चीज को। अगर हम इस चीज का ध्यान अभी रख लें तो हम फ्यूचर में इस चीज को हम काफी अच्छे से रोक सकते हैं। बिल्कुल, अभी की अगर हमारी सतर्कता होगी तो आने वाले समय में फ्यूचर में हम काफ़ी सुधार हमारे शरीर में, हमारी सेहत में देखने को मिल सकता है। डॉक्टर सरमन जी, आपकी ओर आना चाहूँगी। एक अहम सवाल है, क्योंकि आज की जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, वर्क कल्चर है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त नहीं ले पाते हैं। हाई बीपी और नींद का कितना बड़ा कनेक्शन है और बीपी को रोकने के लिए आखिर कितने घंटे की कम से कम नींद बहुत जरूरी है? थैंक यू वंस अगेन। जैसा कि हमारे यंग डॉक्टर जो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया अभी कि नींद बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड प्रेशर में, इनफैक्ट ओवरऑल हेल्थ में आई वुड से बहुत बड़ा रोल होता है उसका। तो 7 घंटे मिनिमम नींद एवरेज आदमी को लेनी ही चाहिए, और उससे बहुत सारे स्ट्रेस भी कम होती है। नींद नहीं आती तो उसके बहुत सारे, एक तो कारण ये होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म, जैसा कि उन्होंने बताया अभी, बट उसके साथ साथ ये होता है कि आजकल जो होता है जब नींद नहीं आ रही होती तो हम मोबाइल ब्राउज करते रहते हैं, और जब मोबाइल ब्राउज करते हैं तो उसमें ओब्वियसली
हर चीज अच्छी नहीं होती है। आपको जो पसंद आए या आपको प्लीज करे या जो आपके मूड को सही करे, कई बार लड़ाई झगड़ा या कोई स्ट्रेसफुल चीज आ जाती है तो उसमें आपको गुस्सा आता है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके रिपरकशंस होते हैं। तो नींद नहीं आने के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही जो रिजल्ट निकलते हैं वो स्ट्रेस में तब्दील होते हैं, और उससे फिर बहुत सारी साइटोकाइंस और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जिनको हम कैटाबॉलिक हार्मोन्स कहते हैं, नुकसानदायक जिनको कह सकते हैं हिंदी में हम, वो सारे हार्मोन्स निकलते हैं और वो से सारी बॉडी पर असर पड़ता है। और जहाँ तक कि ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ता, उससे जो हमारे हार्मोन के वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सिस्टमिक डिजीज होती हैं वो हो जाती हैं, जैसा कि बाकी हमारे दूसरे वक्ता थे उन्होंने भी बताया, और जो हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। और यही कारण था कि जब हम कोविड के टाइम में जब हम लोगों ने देखा कि जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे जिनकी वजह से मैक्सिमम डेथ हुई, तो उसमें कई बार लोगों का मानना ये होता है कि ब्लड प्रेशर का और डायबिटीज का तो समझ सकते हैं, डायबिटीज का तो समझ सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर का उनको समझ में नहीं आता था कि किस तरह से कोविड का रिलेशन हो सकता है। तो इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोनों ये डिजीज हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर, जो आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया कि ये साइलेंट किलर है, जो यूजुअली लोग, क्योंकि आम लोगों को जब तक प्री हाइपरटेंसिव या स्टेज 1 हाइपरटेंसिव जिसको कहते हैं, जब तक उसमें रहते हैं तो लोगों को कोई सिम्टम भी नहीं आते। जैसा हमारे एक यंग कलीग ने बहुत अच्छा बताया कि यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं वो दूसरी किसी कारण से आते हैं। जब ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं केस को, तो वो किसी को स्ट्रोक हो गया, कुछ हो गया, और तब उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होते हैं तब पता चलता है कि इनको हाइपरटेंशन था, उसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई। तो हम हेल्थ चेकअप, हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे इसमें स्टेप्स ले रही है, और ये जिस तरह से कि सर्वे भी हुआ है और वेलनेस क्लिनिक्स बनी है, और सारे कंट्री में जो एनएचएस अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों में अवेयरनेस की मुझे लगता है अभी भी बहुत ज़रूरत है। लोग चेकअप कराने नहीं जाते हैं जब तक उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। ट्रेडिशनली अगर आप गांव में, अभी भी डॉक्टर्स जो आई डोंट नो इनमें कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं गांव में, अगर गांव में जो आए भी होंगे गांव से, अगर बैकग्राउंड इनकी है वो जानते होंगे, गांव में अभी भी जाइए आप तो मरीज यही कहता है मुझको कोई परेशानी नहीं है डॉक्टर साहब, मैं क्यों दिखाऊं। तो वो अभी भी एक गलत जो धारणा चली आ रही है कि लोगों को अभी भी ये रहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तभी डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि अंदर क्या पल रहा है और क्या आपको निकलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग हेल्थी होते हुए भी अनहेल्दी हो सकते हैं। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस भी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है लोगों के अंदर कि उन्हें कोई बीमारी हो भी सकती है, कोई मान भी नहीं पाता है। डॉक्टर गौरव जी, क्योंकि हेल्थ चेकअप की बात लगातार हो रही है, ऐसे में हेल्थ चेकअप कितनी उम्र के बाद रेगुलर कराना चाहिए, और कौन कौन से जो मुख्य हेल्थ चेकअप हैं जो मुख्य तौर पर वो जरूरी है? पहले एक होता था कि मोर देन 40 इयर्स की एज हो तब आप हेल्थ चेकअप कराएं। आज की डेट में, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में, हम लोग तो ये एडवाइस करेंगे कि आफ्टर द एज ऑफ 25, वंस यू हैव फिनिश्ड बेसिक चीज़ें, आपने एजुकेशन वगैरह आपकी हो गई है, 25 साल की उम्र हो गई है, एंड आप शहरों में रह रहे हैं, तो एवरी ईयर एटलीस्ट एक बार आपको हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। एंड आफ्टर द एज ऑफ 40 उसे कम से कम साल में 2 बार करें। इस हेल्थ चेकअप में बड़े सिंपल आज की डेट में चीज़ें हो सकती हैं जो आजकल घर पे बैठे हो सकती है। वो ये है कि आप अपने वाइटल्स आपके चेक होंगे, आपके बेसिक टेस्ट यानी कि सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, शुगर्स, HbA1c जो 3 महीने की शुगर बताएगा, इनको आप चेक कर ले, रेगुलर मॉनिटरिंग कर ले। एंड अगर कोई बेसलाइन के आसपास भी है, इन दैट सिनेरियो आप घर पे चार्टिंग कर सकते हैं और अपने फैमिली डॉक्टर को या कार्डियोलॉजिस्ट को रेगुलरली दिखा सकते हैं, ताकि हो सकता है कई ऐसे आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने से पहले आप प्रिवेंट कर लें, स्पेशली इन यंगर एज को। जैसे ये आप करेंगे, आप देखेंगे प्रेवलेंस कम हो जाएगा। प्रेवलेंस कम हो जाएगा तो डेफिनेटली सोसाइटी को ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा रादर देन ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनिल जी, ये तो चेकअप की बात हो गई है, लेकिन अपने आप में भी बदलाव कहीं ना कहीं कई बीमारियों को कम कर सकता है। ऐसे में हमें हर रोज़ का रूटीन कैसा रखना चाहिए, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी हर किसी की है, तो हमें नींद से लेकर अपने एक्सरसाइज से लेकर अपने खान पान से लेकर कैसा रूटीन फॉलो करना चाहिए? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। सबसे
इम्पोर्टेंट यही चीज मानी जाती है कि आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। लाइफस्टाइल में क्या मतलब है? आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका खान पान और आपकी नींद। जो सभी डॉक्टर्स ने, डॉक्टर सरमन ने अच्छी तरह बताया कि नींद क्या क्या होता है। बेसिकली एक रीजन बताऊंगा, डायरनल वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरनल वेरिएशन से हमारे हार्मोन चेंज हो जाते हैं, हमारा जो नींद का जो पैटर्न है वो खराब होने से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाता है। जब हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होता है तो सारे हार्मोन एक दूसरे को जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, उसी की वजह से डायबिटीज सबसे ज्यादा कॉमन देखी जा रही है। इसलिए हम कहेंगे कि हम वी आर इन द एपिडेमिक ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, and once you are having both, so you are at the dangerous level. It's a dangerous combination, I can say that. बहुत जबरदस्त इसका दुष्प्रभाव जो हो रहे हैं वो आपको आता है। So इसलिए जितनी जल्दी आप इसको कंट्रोल करें, जितनी जल्दी अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, जितनी जल्दी अपना खान पान ठीक करें, जितने कम आप कार्बोहाइड्रेट शुरू करें, प्रोटीन ज्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट कम करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाए। आजकल मिलेट ऑफ द ईयर माना गया था 2023-24 में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि मिलेट का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, और मध्य प्रदेश जैसे जगह में मिलेट्स बहुत होते हैं। बिल्कुल, मिलेट का प्रयोग करें जिससे वेट रिडक्शन होता है। वेट इनका सबका मूल कारण एक वेट भी माना जा रहा है। वेट जिनका ज्यादा बढ़ गया है उनकी वजह से भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज हो रही है। सो वेट रिडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ एस्पेक्ट। So early prevention of weight, early prevention of diabetes, early prevention of hypertension, they will reduce the long-term complication. अब long-term complications में सीधा पेशेंट आपके पास आया, डॉक्टर सरमन ने कहा, डॉक्टर कोहली ने कहा, सीधा पेशेंट आपके पास आया एक हार्ट अटैक करके। उसका कारण क्या है? डायबिटीज एक कारण हो सकता है, ब्लड प्रेशर एक कारण हो सकता है, और दोनों एक कारण हो सकते हैं। और जिनमें दोनों पाया जाता है उनमें जल्दी ये तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए लाइफस्टाइल में आपका परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। हम में बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है हर जगह, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही हैं। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, तो हर चीज मोर चाहिए हमें। हमारा लाइफस्टाइल भी एक बहुत सॉलिड होना चाहिए। हमें ये नहीं खाना, हमें बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट वाला लेना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेंगे। हम कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। हम कहीं भी जाना हो तो अपने कार यूज करेंगे, अपना व्हीकल यूज करेंगे, बट आप कभी पैदल नहीं चलेंगे। तो ये एक लाइफस्टाइल जो चेंज करना है वो शुरू से ही चेंज करें। जैसे यंग बच्चा होता है उसको सिखाया जाए कि आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको तला हुआ चीज कम खाना है, आपको गुड कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, आपको ब्लड प्रेशर चेकअप कराना है, आपको डायबिटीज चेकअप कराना है, आपको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन चेकअप कराना है। तो प्री डायबिटिक, प्री हाइपरटेंसिव बहुत लोग हैं। हम वक्ताओं में से भी प्री हाइपरटेंसिव, प्री डायबिटिक होते हैं, लेकिन हमको जितनी जल्दी हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे उतनी जल्दी हम आपको अपने लेवल पे आ जाएंगे और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। बिल्कुल, तो लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना, कुछ आदतें हैं जिसे अपने रोज दिनचर्या में शामिल करने से कहीं ना कहीं हम जो डायबिटीज और हाई बीपी जैसी परेशानी है उससे बच सकते हैं। डॉक्टर अभिनीत जी, आपसे मेरा यहाँ पर दो सवाल है। एक तो ये कि सोशल मीडिया का जिक्र हुआ, नींद का जिक्र हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग अपने आप को कंपैरिजन करते हैं दूसरों की लाइफस्टाइल से। तो क्या कंपैरिजन और फोमो एक मुख्य वजह है हाई बीपी के लिए, और अपनी मानसिक शांति को वापस से रूटीन में लाना या फिर उस शांति को अमल में लाने के लिए कौन कौन सी आदतें जिसको फॉलो किया जा सकता है लाइफस्टाइल के साथ साथ? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन करा जी। एक्चुअली जो सोशल मीडिया है आजकल, जैसे कि हमारे लाइफ में जैसे कि हम खाना खाना है, सांस लेना है, तो वैसे ही सोशल मीडिया भी बहुत से लोगों के लिए एक रूटीन चीज हो गई है, और उसके आधार पे अपने आप को ये जज करते हैं कि अगर किसी ने उनको लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, या किसी ने उनको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग कर दिया तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने ऐसा नहीं करा तो बस वो आपका जो हम कहते हैं ना कि अब वो दिन तुमका गया, और फिर वो जो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है जो सोशल मीडिया के जो हमारा फोन है उसके हिसाब से, स्मार्टफोन के हिसाब से, वो हम स्ट्रेस में चला जाता है। और स्ट्रेस में अब वो एक दिन तो गया आपका,
फिर वो है जब रात आएगी, आप उनसे बात करेंगे, नहीं बात हुई तो आपको नींद नहीं आएगी। तो एक जो है ना विशेष साइकिल होता है, ये एक दूसरे से मिला होता है इसलिए। तो ये है कि एक तो है कि आप जो सोशल मीडिया पे है और जो बाकी आपके फ्रेंड्स हैं उनके लाइक्स डिसलाइक्स और उनके रिस्पॉन्स को अपने लाइफ का एक पार्ट ना बनाए। वो हो सकता है कि किसी चीज में बिजी हो सकते हैं, अगर लाइक नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, अनलाइक भी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनका अपना रिव्यू है। इसको दूर रखने के लिए तो है कि आप इन सब चीजों से जितना हो सके आप दूर रहें। और जैसे कि अनिल सर ने कहा कि खाने पीने का बहुत अच्छा ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, और हो सके तो जो एक स्मार्टफोन है इसके जगह पर बुक्स का यूज कर ले। जैसे होता है कि हम नींद नहीं आ रही है, हम यहाँ कहीं बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो हम कुछ बुक्स कैरी करें, बुक्स पढ़ लें। बिल्कुल, कहते हैं कि जितना ज्यादा हम किताबों में खोएंगे उतना ज्यादा हमारा ज्ञान की वृद्धि होगी, और जो मोबाइल फोन के थ्रू हमारे बहुत सारे कंपैरिजन और एंजाइटी जैसी चीजें होती है वो भी होना कम हो जाएगी। बहरहाल आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान सिंह जी हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर गौरव कोहली जी जुड़े, और डॉक्टर अनिल गुंबर जी जुड़े हमारे साथ, डॉक्टर अभिनीत कुमार जी, बहुत शुक्रिया अपना समय एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।